नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के दिन क्या किया जा सकता है। दोस्तों, अगर हम आज का सिर्फ देखें, आज का कैंडल हम देख सकते हैं बहुत ही डरावना बना हुआ है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा रेड कैंडल बना है। इसने हाई आपका बनाया था लगभग 17,500 का और वहां से रिटर्न आते थे इसने लो बना दिया अपना 17,076 का, ऑलमोस्ट 17,000 इसने टच कर ही दिया। लेकिन फिर क्लोजिंग के टाइम में इसने 17,169 पे हमको क्लोज दे दिया है। तो अगर मैं देखूं तो उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट जो बन रहा था वो आराम से 17,000 के आसपास ही बन रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हम लोग का रेंज है ये बहुत ही अच्छा सा सपोर्ट का काम। आप देखें तो यहाँ पहले ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, यहाँ पे इसने सपोर्ट की तरह काम किया, यहाँ पे भी सपोर्ट की तरह काम किया और यहाँ पे भी थोड़ा सा कॉन्सलेशन देने के बाद काम किया। तो 17,000 अगर हम देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो उसको आज इसने ब्रेक तो कर दिया था लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे इसने क्लोज नहीं किया। तो अगर हम देखें तो नेक्स्ट सपोर्ट जो हमें मिलता है वो 17,000 के आसपास ही मिल रहा है। तो काफ़ी मार्केट हम लोग का डाउनफॉल हो चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि 17,000 के नीचे जाएगा। अगर जाना भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 16,990 के आसपास जा सकता है, उससे नीचे नहीं जाएगा। तो दोस्तों, इतने दिनों से मैं आप लोगों को कॉल में या पुट में बाय करने के लिए मैं मना कर रहा था, लेकिन अब मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ कॉल बाय करने में। तो देखता हूँ कल अगर मुझे अच्छा खासा मौका मिलता है तो मैं 1 या 2 लॉट लेके ट्रेडिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा ऑप्शन ट्रेड नहीं करता, बस एक्सपेरिमेंट बेसिस करता हूँ, कभी कभी ऐसी सीखने के लिए करता हूँ। तो आप भी अगर सीखने के लिए करना चाहते हैं तो 17,000 के आसपास अगर आपको मिलता है या उससे थोड़ा नीचे मिलता है तो हम आराम से कॉल बाय कर सकते हैं। लेकिन पहले हम एक बार ऑप्शन चेन को भी देख ले। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन में दिख रहा है कि आपका 17,000 जो यहाँ पे जो 17,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है उस पर आपको दिख रहा होगा। रिपुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 1,04,000 है। वहीं पे चेंज इन OI जो पुट का है वो 20,000 है। और उसके अगेंस्ट में मैं कॉल का देखूँ तो चेंज इन OI ओनली 5,000 है और ओपन इंटरेस्ट जो है ओनली 7,000 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं 7,000 के कंपेयर में 1 लाख पुट यहाँ पे राइटिंग होकर रखा हुआ है। इसलिए हमें कोई भी ट्रेड लेने के पहले ऑप्शन चेन में अगर हमको जाना है तो ऑप्शन चेन को समझना बहुत ही आसान है। तो मैंने जिस तरह से पहले वीडियो में बताया है कि अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना है तो आप सिंपली कॉल और पुट को देखिए। तो यहाँ पुट देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग होकर रखा हुआ है, यानी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा हो चुका है कंपेयर टू कॉल, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो कल के मार्केट में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 17,000 से या तो वो रिटर्न मार दे या 17,000 पे थोड़ी देर कॉन्सोलिडेट करने के बाद वो ऊपर की तरफ जाए। क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस ढूंढने का ट्राई करूँ जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा तो वो हमको दिख रहा है लगभग 17,200। तो 200 पॉइंट का हमें मूव मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, अगेन क्योंकि पूरा सेंटीमेंट खराब है तो आपको बहुत ही कॉशियस होकर आपको ट्रेड करना है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा में ये सिंपली दिखा रहा है कि 17,000 पे हमें आराम से बाय कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि FISDS का डाटा हमें क्या दिखा रहा है। तो यहाँ मैंने निकाल लिया है, ये NSE का वेबसाइट से दिख रहा है हमें। ये आज की डेट में DIS ने 7,400 करोड़ का खरीदारी किया है और वहीं पे सेल किया 6,000 करोड़ का। और नेट अगर देखें तो DIS ने 1,400 करोड़ का बाइंग किया है। वहीं पे अगर मैं FIS का देखूं तो उन्होंने बाय किया है 10,000 करोड़ का और सेल किया है 11,600 करोड़ का। और नेट अगर देखूं तो 1,500 करोड़ का उन लोगों ने सेल किया है। तो अगर टोटल ओवरऑल देखो DIS FIS का मिला के नेट अगर देखूं तो आपको एकदम बराबर दिख रहा है। जहाँ पे DIS ने 1,400 का बाय किया है, वहीं पे FIS ने सेल कर दिया है। तो नेट अगर हम देखें तो कोई बहुत बड़ा बिकवाली भी नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ा खरीदारी भी नहीं हुआ, बस नेट है DIS FIS के डाटा में। अब दोस्तों, बात अगर आता है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अगर हम ऑप्शन चेन में आपको ट्रेड करना है तो कल के लिए तो मैंने सिंपल टारगेट आपको बता दिया कि हम लोग 200 पॉइंट के लिए या अगर हम बहुत सेफ खेलना चाहें तो 100 पॉइंट के लिए 17,000 से हम ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। और स्ट्राइक प्राइस अगर आपको लेना है तो आप स्ट्राइक प्राइस आराम से 17,200 का ले सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे देख लेता हूँ कितने में हमको मिलता है। 17,200 का कॉल मार्च का, अगर मैं आपको 16 मार्च का कॉल देखना चाहूँ तो आपको 110 के आसपास मिल रहा है, यानी आपका एक लॉट आ जाएगा लगभग 5,000 के पास आ जाएगा। तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, अगेन ट्रेड लेने के पहले हमेशा अपना एनालिसिस करने के बाद ही क्या कीजिएगा। किसी का बात सुन के करना नहीं है, मेरा बात चाहे किसी का बात सुन के नहीं करना है, फाइनल डिसीजन आपका ही होना चाहिए। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि जिनको ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना, जो ETF के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि निफ्टी ने जो 200 DMA था उसको ब्रेक कर दिया, उसके नीचे भी आ रहा है। तो ये जो आपका जो ऊपर का जो रेंज है 17,400, ये एक फिलहाल आपका बन जाता है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो हमारे लिए तो ऐसा कुछ सोचने की बात ही नहीं है। अगर आप ETF लेते हैं तो आपको 17,000 पे अगर मिल रहा है तो आप आराम से बाइंग कर सकते हैं। RSI भी अगर देखें तो RSI 35 पे आ चुका है, काफ़ी लो हो चुका है। तो हमें ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आराम से स्लो मोशन में धीरे धीरे पार्ट करके हमको जैसे जैसे निफ्टी नीचे आते जाता है हमको पैसा उसमें इन्वेस्ट करते जाना है, बाय करते जाना है। और जब निफ्टी अगेन RSI 70 हिट करेगा उस टाइम पे बेच लेना है। तो ये तो मैंने बात कर लिया। अब ETF वाले क्या कर सकते हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि हमारा बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छा खासा हमको गिरावट दिखाया है। हम देख सकते हैं पिछले 3 दिन से कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी गिर रहा है। लेकिन वहीं पे कॉन्फिडेंस हमें कहाँ दिखा रहा है कि ये जो आज क्लोजिंग हुआ है
उसने 200 DMA के नीचे क्लोज नहीं किया है, उसके आसपास ही ये आके बंद हो गया है। तो अगेन इसमें हाई चांसेस ज़्यादा यही है कि यहाँ से ये रिवर्स कर ले, लेकिन अब इसको देखने के लिए हमें एक बार देखना पड़ेगा ऑप्शन चेन। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें तो 39,600 आपको एक नॉर्मल रेंज की तरह नजर आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो पुट राइटिंग है और कॉल राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा कंपेरेबल है। तो इस रेंज पे क्या होगा बोलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कोई भी एक तरफ का डायरेक्शन हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन उसके नीचे अगर हम चले जाए 39,500 पे चले जाए तो वहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पुट राइटिंग है वो 86,000 होकर रखा हुआ है, और उसी के अगेंस्ट में जो 39,500 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें कॉल राइटिंग आपका ओनली 26,000 है। तो आज को देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि 39,500 एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो अगर आपको निफ्टी बैंक में अगर आपको ऑप्शन ट्रेड लेना है तो आप आराम से 39,500 पे कॉल बाय कर सकते हैं। लेकिन अगेन दोस्तों बात वही है, डिसीजन आपका अपना खुद का होना चाहिए। और वहीं पे अगर हम टारगेट का देखें तो टारगेट हमें अगेन वही 200 पॉइंट का ही मिल सकता है। तो मार्केट अगेन टाइट रेंज में घूम रहा है 200 पॉइंट का, लेकिन इसमें से अगर हम 100 पॉइंट निकाला चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम पैसा कमा सकते हैं, वरना चांसेस बहुत ज़्यादा है कि हमारा पैसा इसमें लॉस ही हो। ओके दोस्तों, तो अगर कल मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं अपने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में उसको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, अगर नहीं लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप भी अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम साथ में मिलके एक साथ पैसा कमाएंगे, क्योंकि मैं भी अभी ऑप्शन चेन के बारे में सीख ही रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं सीखते जाऊँगा आप लोग को भी हेल्प करते जाऊँगा, और इस तरीके से हम लोग की कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और हम एक दूसरे को हेल्प करके पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर।